नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। धार्मिक आंदोलन में हमारे दो ही धर्म महत्वपूर्ण होते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो हम आज जो है जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जैन धर्म। जैन धर्म से यहाँ से जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे सभी कवर हो जाएंगे, सभी को हम ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। जैन धर्म के जो अन्य नाम है वो है कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट, निर्ग्रंथ। जैन धर्म के जो नाम है वो कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट, ये चार नाम है। निर्ग्रंथ ये जैन धर्म के ही अन्य नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है? जिन से। जिन नामक शब्द से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। जिन जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द होता है और जो इसका अर्थ होता है वो होता है विजेता या जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो होता है जितेंद्रिय। ये आप ध्यान रखेंगे। जो जैन महात्मा होते हैं उन्हें कहते हैं निर्ग्रंथ। उन्हें क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। और जो जैन संस्थापक हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर। उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। अब तक जितने भी ये तीर्थंकर हुए हैं, अब तक जो है ये 24 तीर्थंकर हुए। अब तक जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आता है अनैतिहासिक, यानी कि इनकी ऐतिहासिकता जो है वो सिद्ध नहीं होती, इनके ज़्यादा खास प्रमाण मिलते नहीं हैं। एक दूसरा है ऐतिहासिक और अनैतिहासिक। अनैतिहासिक में कितने तीर्थंकर आते हैं? वो आते हैं 22 तीर्थंकर। 22 तीर्थंकर जो है वो अनैतिहासिक में आते हैं और जो आपके दो तीर्थंकर हैं वो ऐतिहासिक में आते हैं। दो तीर्थंकर जो ऐतिहासिक में आते हैं 23वें नंबर के और 24वें नंबर के, दो तीर्थंकर हैं जो ऐतिहासिक में आते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है पहले नंबर पर जो आते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ को जो है इन्हें जैन धर्म का ये संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं। ये प्रथम तीर्थंकर के रूप में देखे जाते हैं। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो आदिनाथ या ऋषभदेव थे। इनके बारे में अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे, पहले हम इनके मोटे मोटे तौर से इन्हें देख लेते हैं। अब देखो आपके एग्जाम में एक सवाल बनता है इनके चिन्ह से। आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछता है कि ये तीर्थंकर है और इनका चिन्ह क्या था। तो आप इस सवाल को क्लियर कर लो। पहला ऋषभदेव का क्या है? वृषभ या बैल। अजितनाथ का क्या है? गज। संभवनाथ का क्या है? अश्व। अभिनंदननाथ कपि। मल्लीनाथ कलश। मुनिसुवर्त कछुआ। मुनिसुवर्त का क्या है? कछुआ। नेमिनाथ का क्या है? नीला कमल। अरिष्टनेमी का है? शंख। पार्श्वनाथ सर्प। महावीर स्वामी का क्या है? सिंह। ये इनके चिन्ह हैं। वैसे तो ये जो तीर्थंकर हैं ये 24 है, लेकिन आप 24 के तो चिन्ह याद नहीं रख सकते। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम दृष्टि से सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और जो लगातार पूछे ही जाते हैं, मैंने केवल वे ही तीर्थंकर लिए हैं इसमें। तो अगर आप इतने तीर्थंकर के चिन्ह याद कर लेंगे तो कोई भी आपसे सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में, इस तरीके का आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? 22 तीर्थंकर जो अनैतिहासिक है। अब हम क्या देखते हैं? ऐतिहासिक तीर्थंकर को देखते हैं जो दो है। ऐतिहासिक तीर्थंकर में कौन कौन आते हैं? एक तो आते हैं पार्श्वनाथ, पहला पार्श्वनाथ, और दूसरे कौन है? दूसरे हैं महावीर स्वामी को तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन जो ये तीर्थंकर है इनसे भी कभी कभी सवाल बन जाता है, तो इसीलिए हम इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन हो गए? पार्श्वनाथ हो गए। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं ये आप ध्यान रखेंगे। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर करके आपसे अगर सवाल पूछा जाता है तो आप पार्श्वनाथ बताते हैं।
प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। इनके पिता कौन है? अश्वसेन, काशी के राजा थे। माता वामा, पत्नी प्रभावती। इनका जो समय है, इनका समय है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, यानी कि महावीर स्वामी से 250 साल पहले का इनका समय माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और संन्यास ले लिया था और 83 दिन की, कितने दिन की? 83 दिन की घोर तपस्या की और इन्हें जो है सम्मेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जैन ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है? पुरुषादनीय। पुरुषादनियम इन्हें क्या कहा गया है जैन ग्रंथों में? पुरुषादनियम। पुरुषादनियम इन्हें जैन ग्रंथों में कहा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। जो इनके अनुयायी होते थे वे कहलाते थे निर्ग्रंथ। जो इनके अनुयायी हैं वो क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते थे। और वे सभी जो है काला कपड़ा पहनते थे। ये आप ध्यान रखेंगे। और इनकी शिक्षा, इन्होंने कौन सी शिक्षा पर जोर दिया था? कौन सी शिक्षा इन्होंने चलाई थी? किस शिक्षा पर बल दिया था? चातुर्याम शिक्षा। चातुर्याम शिक्षा से संबंधित कौन है? पार्श्वनाथ है। ये आप ध्यान रखेंगे। चातुर्याम शिक्षा में इन्होंने क्या क्या बताया था? सत्य, हमेशा सत्य बोलो। दूसरा अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना। अस्ते में क्या बता रहे हैं ये? कि चोरी नहीं करना। अपरिग्रह में क्या बता रहे हैं? कि जो संपत्ति है, संपत्ति नहीं रख सकते, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना। ये अस्ते में बता रहे हैं ये। इन्होंने विरोध कहीं का किया था? इन्होंने विरोध किया था वैदिक कर्मकांड का, देववाद का, जातिवाद का। इन्होंने इनका विरोध किया था। तो ये थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब मैं इन्हें हटा रहा हूँ। थोड़ा सा जो है हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऋषभदेव जी को जो है वायु पुराण, विष्णु पुराण, एक है भागवत पुराण। इन तीनों पुराणों में इन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। भगवान विष्णु का अवतार माना गया है इन्हें, इन 3 पुराणों में। ये आप ध्यान रखेंगे। एक सवाल इसमें और इम्पोर्टेंट होता है, आप वो भी देखेंगे। इनके 2 पुत्र थे। इनके पुत्र कौन है? इनके पुत्र जो है 2 थे। एक तो भरत और एक था बाहुबली। इनके 2 पुत्र थे। वह जो भारत नाम पड़ा था, जो आर्यवर्त का भारत नाम पड़ा था, वो इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। यानी कि ऋषभदेव के जो पुत्र थे उनका नाम भरत था, बड़े पुत्र का, तो इन्हीं के नाम पर भारत पड़ा था। लेकिन कुछ किताबों में लिखा होता है जो वे भारत होते हैं वे आर्यों के, जो जन कबीला होता है उसके स्वामी होते हैं। वे आर्यों के आर्य राजा होते हैं, वे उनके नाम पर भरत पड़ा था। तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। तो इनके 2 पुत्र हैं, भरत और बाहुबली इनके 2 पुत्र हैं। आप ध्यान रखेंगे। इनके नाम पर भारत नाम पड़ा था। किताबों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इन्हीं के पुत्र के नाम पर क्या नाम पड़ा था? भारत नाम पड़ा था। एक जो बाहुबली है, ये बाहुबली यही है जिन पर अभी बाहुबली मूवी बनी थी। ये जो बाहुबली है ये वे ही हैं जिन पर बाहुबली मूवी बनी थी। ये जो है भगवान ऋषभदेव के दूसरे पुत्र थे बाहुबली। और जो बाहुबली मूवी बनी थी, इस मूवी का एक रिकॉर्ड था। जो मूवी बनाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मूवी को बनाने के लिए किसी भाषा का निर्माण करना पड़ा था। और वो भाषा कौन सी थी? किली भाषा का निर्माण करना पड़ा था बाहुबली को बनाने के लिए। और बाहुबली से क्या सवाल एग्जाम में आता है? वो आता है महामस्तकाभिषेक। ये जो है ये 12 वर्ष में एक बार होता है। 12 वर्ष में एक बार होता है। और ये जो है ये कहाँ से संबंधित है?
गोमतेश्वर की मूर्ति से संबंधित है। ये 17.5 मीटर ऊंची मूर्ति है और इसका जो निर्माण कराया था, निर्माण किसने कराया था? चामुंडा राय ने। चामुंडा राय है कौन? चामुंडा राय है गंग सेनापति, गंग वंश से संबंधित था ये गंग, ये क्या है? गंग सेनापति है। चामुंडा राय जो है गंग सेनापति है और इसने क्या है? इसका निर्माण कराया था, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। ये जो है ये है कहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति? कर्नाटक में है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो आदिनाथ के पुत्र होते हैं भरत और बाहुबली होते हैं, भरत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा था, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और दूसरा जो है बाहुबली, बाहुबली पर तो अभी मूवी ही बनी थी, जो वो मूवी बनी थी वो महिष्मती साम्राज्य वाली, वो इन्हीं के पुत्र थे वे, और इनसे संबंधित है महामस्तका का अभिषेक, और 12 वर्ष में एक बार होता है। और गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो बाहुबली की ही मूर्ति है। उसका निर्माण किसने कराया था? चामुंडा राय ने कराया था। वो 17.5 मीटर ऊंची मूर्ति होती है। इसमें 1432 में उसने इसका निर्माण कराया था। तो ये इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते कर हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। अब हम आ गए महावीर स्वामी पर। महावीर स्वामी पर, महावीर स्वामी पर। और महावीर स्वामी का जो मूल नाम था, जो इनका मूल नाम है वो क्या है? वर्धमान। ये आप ध्यान रखेंगे। इनका जो मूल नाम है वो वर्धमान है। थोड़ा सा इनके बारे में, इनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी यहाँ से भी सवाल इनकी फैमिली से बन जाता है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। 540 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। श्रेयांश भी इनके पिता को ही बोलते थे और यशांश भी इनके पिता को ही बोलते थे। ये जो जैन अनुसरितियाँ है उनमें इनके पिता के ये 2 नाम और मिलते हैं। और ये इसमें इम्पोर्टेंट सवाल है, ये ज्ञातरक जो क्षत्रिय थे उनके प्रधान थे। तो यानी कि यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जो गोत्र है वो क्या होता है? ज्ञातरक गोत्र होता है महावीर स्वामी का। ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी माता जो है, माता त्रिशला है या विधेयदत्ता, त्रिशला या विधेयदत्ता। इनकी माता का जो नाम मिलता है वो त्रिशला ज़्यादा मिलता है, विधेयदत्ता कम। पत्नी जो है इनकी यशोधरा है, कुंडनीय गोत्र की ये कन्या है। इनके जो पुत्री है, इनके एक पुत्री है उसका नाम प्रियदर्शना है, कुछ में अनोज्या या प्रियदर्शना। इनके जो दामाद है उसका नाम है जमाली। जो इनके दामाद है उसका नाम है जमाली। जमाली से सवाल क्या लगता है एग्ज़ाम में? ये जो है ये प्रथम तो अनुयायी है, ये जैन धर्म के प्रथम अनुयायी भी है और प्रथम विरोधी भी है। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार कि जैन धर्म के प्रथम विरोधी कौन थे? तो जमाली थे। अगर सेकंड विरोधी पूछता है तो दूसरे विरोधी कौन थे? तीसगुप्त थे। इनका जो विवाद हुआ था, महावीर स्वामी का और जमाली का जो विवाद हुआ था वो क्रियमाण सिद्धांत को लेकर हुआ था। क्रियमाण सिद्धांत को लेकर महावीर स्वामी का और जमाली का विवाद हुआ था। और ये जो जमाली है इन्हें जन्मदाता कहें के हैं, ये बहुतरवाद के जन्मदाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इनके जो अग्रज है वो नंदीवर्धन है। इनके जो बड़े भाई है वो नंदीवर्धन है। इन्होंने जो संन्यास लिया था वो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया था और 12 वर्ष की इन्होंने घोर तपस्या की थी और 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखो जो इन्होंने तपस्या की थी 12 साल की, उसका जो वर्णन मिलता है वो अचारांग सूत्र में मिलता है, कल्प सूत्र में वर्णन मिलता है। यानी कि महावीर स्वामी की जो तपस्या का वर्णन मिलता है आचारांग सूत्र में, कल्प सूत्र में, दोनों में इनमें वर्णन मिलता है। इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी इन्हें वैशाख मास के 10वें दिन जाम्बिक ग्राम में,
जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी का तट था और साल वृक्ष था। ये आप ध्यान रखेंगे, जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये क्या कहलाए थे, ध्यान रखेंगे, ये कहलाए थे केवलिन। केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, यानी कि केवलिन का मतलब पूर्ण ज्ञानी। जिन का मतलब विजेता। अरहंत इसका मतलब श्रेष्ठ और योग्य। निर्ग्रंथ बंधन रहित, निर्ग्रंथ बंधन रहित। महावीर अपरिमित पराक्रमी, महावीर अपरिमित पराक्रमी, ये इनके नाम पड़े थे ज्ञान प्राप्ति के बाद में। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया था, बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया था, निगष्टनाथ पुत्र। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया था, निगष्टनाथ पुत्र कहा गया था। इन्होंने जो प्रथम उपदेश अपना दिया था वो दिया था विपुलाचल पहाड़ी पर। कहाँ दिया था, विपुलाचल पहाड़ी पर वराकार नदी के तट पर दिया था। और इनके जो प्रथम शिष्य यहाँ पर बने थे वो जमाली बने थे। और ये सवाल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इनकी जो प्रथम शिष्या थी, जो प्रथम शिष्या थी उसका क्या नाम था, वो था चंदना। ध्यान रखेंगे आप, ये चंपा नरेश ददीवान की पुत्री थी चंदना, ये इनकी प्रथम शिष्या थी, ये बनी थी। और इनकी अगर हम मान्यता देखें, इनकी हम मान्यता देखें, पहले हम मान्यता देख लेते हैं फिर शिक्षा देख लेंगे। इनकी जो मान्यता थी वो अनीश्वरवादी है, ये वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हैं, अनीश्वरवादी है, ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। ईश्वर को जो ये मानते हैं तीर्थंकर के रूप में ही ईश्वर को ये मानते हैं। वैदिक कर्मकांड का ये विरोध करेंगे और मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं, ये इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। और ये जो है आत्मवादी है, आत्मा की अमरता पर ये बल देते हैं, आत्मा की अमरता पर ही विश्वास रखते हैं। कर्मवाद जो है, कर्मवाद पर बल देते हैं ये, और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये इनकी मान्यता है। ये क्या थी, इनकी मान्यता है। अब इसे हटा देते हैं थोड़ा लिखने के लिए। महावीर स्वामी की शिक्षा क्या थी, इनकी शिक्षा में जो है एक तो पंच महावर्त हो गए, पंच महावर्त को देख लेते हैं पहले। पंच महावर्त में सबसे पहले जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और एक इसमें 5वें नंबर पर जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। ये चार तो पहले भी होते थे। चतुर्याम शिक्षा जो हमने पार्श्वनाथ जी की देखी थी, चतुर्याम शिक्षा, वो इनमें भी ये चारों तो सेम है बिल्कुल, चतुर्याम शिक्षा ही हो गई है। तो सत्य, हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा, किसी जीव की हत्या ना करो, अहिंसा का पालन करो, अस्तेय, अस्तेय जो है चोरी ना करना, अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है, संपत्ति का अर्जन नहीं करना, ब्रह्मचर्य जो है ब्रह्म का पालन करना, ब्रह्मचर्य जो है ब्रह्म का पालन करना। और जो ये 5वें नंबर का महावर्त है, ये किसने जोड़ा था, ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ये 5वें नंबर का महावर्त किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये एक इसमें देखो और भी आते हैं इनकी शिक्षा में, इनकी शिक्षा में और भी आते हैं। एक देखो जैन धर्म के तीन रतन, जैन धर्म के तीन रतन होते हैं। जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। जैन धर्म के जो तीन रतन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के तीन रतन है। ये इनकी शिक्षाओं में आते हैं। प्राकृत भाषा में उपदेश देते हैं अपने, प्राकृत भाषा में ये अपने
उपदेश देते हैं, प्राकृत भाषा में उपदेश देते हैं। एक चीज़ इसमें हम देखेंगे, इनकी जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह आप ध्यान रखेंगे 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का विभाजन हो जाएगा और जो जैन संगति इम्पोर्टेंट है वो हम जैन संगति देखते हैं। तो हम अब नंबर कहीं का आ गया हमारा जैन संगति का। तो ये जो है ये जैन संगतियाँ है। ये क्या है? जैन संगतियाँ। आप इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रथम जैन संगति जो है वो 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैन संगति का जो है स्थान ही पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। वो पाटलिपुत्र में, और दूसरी जो है वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे स्थूलभद्र। शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका जो आयोजन हुआ था। द्वितीय पर आ जाओ। द्वितीय जो जैन संगति है वो 513 या 526 ईस्वी में हुई थी और इसका स्थान क्या है? वल्लभी। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? देवर्दिगण या समासरवण। देवर्दिगण या समासरवण इसके अध्यक्ष बने थे। ये आपने देख लिया। प्रथम जैन संगति में हुआ क्या था? प्रथम जैन संगति में हुआ था विभाजन। प्रथम जैन संगति में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म का विभाजन हो गया था 2 शाखाओं के रूप में, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर शाखा के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे स्थूलभद्र, और दिगंबर शाखा के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे भद्रबाहु। श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर, यानी कि ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर मतलब दिशा है जिसका अंबर, यानी कि ये दिशा ही जिनका अंबर है। अंबर का मतलब वस्त्र, यानी कि दिशा ही इनके वस्त्र हैं। ये नगन रहते थे। ये आप ध्यान रखेंगे। ये मल्लीनाथ को जो है स्त्री मानते थे, ये मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। और इसमें कोई ज़्यादा खास सवाल नहीं है। आप इनके उपसंप्रदाय याद रख सकते हैं। पुजेरा या डेरावासी। पुजेरा या श्वेतांबर शाखा जो थी उसके जो 2 उपसंप्रदाय बने थे वो ये बने थे पुजेरा या डेरावासी। ये मंदिर मार्गी है, तीर्थंकरों की ही पूजा करते हैं बस। ये मंदिर मार्गी थे, तीर्थंकरों की पूजा करते थे, यानी कि ये मंदिरों में मूर्ति जो लगी होती थी तीर्थंकरों की, उन्हीं को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते थे। ये पुजेरा या डेरावासी वाले थे। अब ढूंढिया या स्थानकवासी वाले क्या करते थे? ये जैन सिद्धांतों को मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ये भी जैसा महावीर स्वामी ने किया था। और ये जो है ये केवल जैन सिद्धांतों का पालन करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसी तरीके से दिगंबर शाखा के भी उपसंप्रदाय बन गए थे। जैसा 20 पंथी, 13 पंथी, ये भी जैन मूर्तियों की पूजा करते थे, ये भी मंदिर मार्गी हो गए। एक समैया पंथी या तारण पंथी, ये जैन सिद्धांतों को मानते हैं, ये भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इसके भी 2 शाखा बन गई थी, तोतापंथी और गुमानपंथी। तोतापंथी और गुमानपंथी, इनकी भी 2 शाखाएं बन गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। सब प्राचीनतम जो जैन ग्रंथ हैं उन्हें क्या कहते थे? पव्वू। प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो है उनके क्या नाम थे? पव्वू। एक आपने देखा होगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली में। वैशाली की जो वर्तमान में पहचान की गई थी वो किस रूप में की गई थी? बसाड़ के रूप में। ध्यान रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया। बसाड़ के रूप में क्या है इसकी पहचान की गई थी। तो ये हमने जैन धर्म को पढ़ लिया है, और जैन धर्म से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर इच्छा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सभी को हमने क्लियर कर लिया। महावीर स्वामी की फैमिली को देखा और उनके धर्म प्रचार को लेकर भी, जैन संगतियों को लेकर भी, उनकी शिक्षाओं को हमने पढ़ा यहाँ पर। तो ये जैन धर्म था, समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।